2 लाख का कैमरा था, 1 लाख के लेंसेज थे, इसी तरीके से GoPro के 5 लाख से ऊपर का सामान था उसमें। मैं एक मुतवस्सित तबके का साफी हूँ यार, बड़ी मेहनत से बनाते हैं ये सामान हम लोग, आते हैं छीन के ले जाते हैं, फिर हमें क्या बोलते हैं डिस्लाइन जी साहब कि यार कराची वाले तुम कुछ करते नहीं है यार, बहुत सालों की मेहनत थी यार ये। इस वीडियो में बिलक बिलक कर जो रो रहा है कोई और नहीं, कराची का एक सीनियर सहाफ़ी है तनवीर बहलीम। तनवीर के बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यूट्यूबर है, फेसबुक के ऊपर उसका अलग पेज है और कराची का उभरता हुआ सोशल मीडिया स्टार है। लेकिन तनवीर आज रोया क्यों है? क्योंकि ये एक बड़ा ही अहम मामला है। तनवीर को मैंने मुतअद्दिद मौक़ों पर देखा है जब सहाफ़ती अमूर के दौरान उस पर बदतरीन तशद्दुद हुआ, और कुरंगी के अंदर एक पार्क की वीडियो बनाने के दौरान तो उसे कम से कम 25 से 30 लोगों ने बैक वक्त मारा, और उसको समझ नहीं आ रही थी और उसको पता नहीं चल रहा था कि उस पर तशद्दुद, लातें, घुसे कहाँ से चल रहे हैं। लेकिन पिटने के बावजूद तनवीर की आंखों से एक आंसू नहीं था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ है कि तनवीर बिलक बिलक के रो रहा है? मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ तनवीर कौन है, क्या आज उसके साथ हुआ है। और वैसे तो कराची का हर शहरी ही उसके साथ ये वाक़या रूनुमा हो चुका है। देखिए, कराची नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो सहाफ़ी होते हैं उसकी 2 अक़साम हैं। एक वो सहाफ़ी जो सहाफ़त में आता है, चंद माह या चंद महीने, चंद साल के अंदर वो करोड़पति हो जाता है, महंगी तरीन गाड़ियाँ, महंगा तरीन घर, पुरआसाइश ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात से मुयस्सर हो जाता है। लेकिन एक दूसरा सहाफ़ी भी होता है जो पूरी ईमानदारी के ज़रिए सिर्फ ये तय करता है कि जो उसका इदारा उसको तनख्वाह देगा, उसके अलावा वो किसी से रिश्वत लेगा, ना किसी को ब्लैकमेल करेगा। और मेरा ख़्याल है कि तनवीर का ताल्लुक़ भी इस दूसरी किस्म के सहाफ़ियों से है। तनवीर कई बरसों से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा रहा, और जब उसने ये देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ख़त्म हो रहा है और सोशल मीडिया उसका मुतबादिल होगा आइंदा चंद सालों के बाद, तनवीर ने मुलाजमत छोड़ी, मेन स्ट्रीम मीडिया की मुश्किल तरीन वक्त गुजारा, सोशल मीडिया पर मेहनत की, बल्कि सख्त मेहनत की। एक आम से मोबाइल से उसने वीडियोस का आगाज़ किया, पाकिस्तान के साथ सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म्स बनाए, फेसबुक के ऊपर पेज बनाया और यूट्यूब के ऊपर बनाया। खाने पीने के जो वीडियोस हैं कराची की सबसे पॉपुलर वो तनवीर की हैं, और इस तरीके से तनवीर ने चंद माह मुसलसल दिन रात मेहनत करने के बाद एक मकाम बनाया। 1 लाख से ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं, और फिर उसने एक के बाद दूसरा मोबाइल अच्छा वाला लिया, फिर उसके बाद कैमरे लिए, फिर उसके बाद लेंस लिया, फिर दीगर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1 साल के अंदर उसने ये तमाम तर जो इक्विपमेंट्स हैं उसको ख़रीदा। और आज दिन दहाड़े, और अकेला तनवीर भी नहीं बल्कि 3 सहाफ़ी जो कि शूटिंग कर रहे थे, डाकुओं की नज़र हो गए। आप दीदा दलेरी देखिए कि कराची में सुनसान या रात के मकाम पर, रात की टाइमिंग में नहीं बल्कि दिन के अंदर चहल पहल के इलाके में तनवीर और 2 मजीद सहाफ़ियों को लूट लिया गया। आम तौर पे तो सिर्फ मोबाइल ही फ़ोन छीना जाता है, लेकिन इस मर्तबा जो डकैत थे उन्होंने तीनों सहाफ़ियों से, टाइम्स ऑफ कराची के ज़िशान हो या तनवीर हो या कोई और हो, तीनों को लूटा और पूरा की पूरा इक्विपमेंट साथ ले गए। तनवीर बहुत पिटा है, तनवीर को मैं जानता हूँ, तनवीर एक बहादुर इंसान है। लेकिन प्रॉब्लम पता है उसके साथ आज क्या हुआ है? उसके साथ उसकी रोज़ी जो उसने दिन रात मेहनत करके कमाए थे इक्विपमेंट्स, बेसिकली वो उसका एक पूरा बिजनेस था। उसके बच्चों के लिए जो वो हलाल रोज़ी कमाता है वो पूरा की पूरा उसके लिए इक्विपमेंट्स वही सब कुछ था। तनवीर के पास इसके अलावा कुछ और नहीं है। ना उसके पास, मेरा ख्याल है कि जिस रास्ते के ऊपर वो है, यानी कि वो हराम से बचने का रास्ता, और चंद ही महीनों के अंदर बहुत सारे सहाफ़ी करोड़पति होते हैं। और तनवीर को भी ऑफ़र आई हैं, मैं जानता हूँ तनवीर को, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तनवीर को बहुत सारी ऑफ़र्स हैं कि आप उस किसी के मुखालिफ के ख़िलाफ़ व्लॉग बनाएं और
लाखों रुपए एक व्लॉग के ले लें, लेकिन तनवीर ने उसको मना किया है। तनवीर ने किसी को ब्लैकमेल नहीं किया, और यही वजह है कि वो जो भी आमदनी उसकी सोशल मीडिया के जरिए होती थी वो सिर्फ उसी पर गुजारा कर रहा था। और वो सोशल मीडिया पर कैसे चलता है एक सहाफ़ी, इक्विपमेंट्स के जरिए, और आज उससे वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स छीन लिए गए। ये बड़ा ही दर्दनाक किस्म का वाक़या है, और कराची का तो हर शहरी इससे मुतासिर हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि मुमकिन नहीं है कि एक इलाके में वारदात हो और उस इलाके का SHO या कोई पुलिस एहलकार उन डकैतों को जानता ना हो। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो कराची वालों के हुए हैं। कराची में जो असर रसूख इस्तेमाल करने वाला कोई शख्स है, उसके साथ वाक़या हुआ है, उसने चीखो पुकार की है, सोशल मीडिया का जरिया बना है, और वो फिर तमाम की तमाम जो सामान है वो रिकवर हो जाता है। मैं आपको बताऊं, कुछ अर्सा पहले की बात है, हम कराची से बाहर एक पिकनिक पर जा रहे थे। 3 गाड़ियां थी और तीनों गाड़ियों में सहाफ़ी थे। बदकिस्मती का वाक़या कि एक गाड़ी जो सबसे आगे थी उसमें 4-6 सहाफ़ी मौजूद थे, और वो कायदाबाद के करीब रुके, और बाकी हम गाड़ियों के अंदर जो कराची शहर के अंदर से हमने कुछ ख़रीदारी करनी थी उसमें मसरूफ़ थे। बदकिस्मती से कायदाबाद पे जो सहाफ़ियों की गाड़ी रुकी उसे चंद गैर मकामी डकैतों ने रोका, और असले के ज़ोर पर मोबाइल फ़ोन, नकदी, तमाम तर चीज़ें छीन ली गई। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि ये वारदात हो चुकी है। थाने गए, सारी चीज़ें हुई। पता ये चला कि थाने के अंदर बैठे हुए जो पुलिस ऑफिशियल्स थे उन्होंने डाकुओं की तस्वीर दिखाना शुरू कर दी कि आप शनाख्त करें कौन सा डाकू है। जाहिर है डाकुओं के चेहरे हम नहीं देख सकते थे। पता ये चला कि ये मुमकिन नहीं है जो कि आम डकैती करता है एक डाकू किसी भी इलाके के अंदर, उसकी तस्वीर, उसका बायोडाटा किसी पुलिस एहलकार के पास ना हो या किसी ऑफिशियल के पास ना हो। खैर, वो तमाम की तमाम जो मोबाइल से वो रिकवर हो गए चूँकि सहाफ़ी थे। लेकिन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये कराची का तकरीबन हर शहरी इस वक्त मुतासरा है। कभी ना कभी किसी ना किसी कराची के शहरी के साथ इस नौयत का वाक़या हुआ है। और कराची में खुद अब पुलिस ऑफिशियल ये तस्लीम कर रहे हैं, IG सिंध हो, एडिशनल IG कराची हो, वो ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि कराची के अंदर गैर मकामी डकैत जो है वो फाल हुए हैं। और फाल भी इस तरीके से हो रहे हैं कि दिन दिहाड़े खुलेआम, यानी कि 3 सहाफ़ी बैक वक्त एक ही मकाम से लूटे हैं। तो आम शहरियों के साथ क्या हो रहा होगा इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। लेकिन पहले तो हो अदराक भी है, पता भी है कि कौन से इलाके में वारदातें ज्यादा हो रही हैं, और जानते भी हैं कि कौन कर रहा है, मकामी अगर डकैत हैं कहां से वो आ रहे हैं। अगर सब कुछ पता है उसके बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा तो फिर क्या समझा जाए, मावनत समझी जाए, आंखों को जानबूझ के बंद करने का मतलब क्या है। अभी इंग्लैंड का मैच हुआ है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की पूरी ये सरगर्मी थी कि उसमें अमन अमान को बरकरार रखा जाए। लेकिन जो कराची शहर के अंदर एक आम शहरी लुट रहा है इतनी बेदर्दी के साथ, उसका जिम्मेदार कौन है। और अगर आपको पता है कि कराची में गैर मकामी डकैत फाल हैं और आप उसको नहीं पकड़ पा रहे, नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो फिर इसका क्या मतलब लिया जाए। इसका कोई और मतलब तो नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पुलिस एहलकार किसी न किसी तौर के ऊपर उन डकैतों के साथ कनेक्टेड हैं, उनसे मिले हुए हैं। और यह मुमकिन नहीं है कि एक ही इलाके में एक से जायद वारदातें हों, FIRs कटें, मुकदमात हों, लेकिन मुल्ज़मान ना पकड़े जाएं। हालांकि आपके पास सारा की सारा डाटा भी मौजूद है, कौन कराची शहर में आता है, कौन कराची शहर से जाता है, आप सब जानते हैं, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं हो रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि जी गैर मकामी डकैत हैं, लेकिन आप पकड़ नहीं रहे। क्यों, क्या वजह है? ऑडियंस, ये सवाल मेरा आपसे है, आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या मामला है? सियासी मामला है, लसानी मामला है, क्या इशू है? आप क्या समझते हैं? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप ही लिखिए, आप ही बताइए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कराची वाले, ताकि ये हुक्काम बाला तक उनको झंझोड़ने के अंदर मददगार साबित हो कि खुदारा कराची वालों पर रहम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही तबाह है, और अब ये जो गैर मकामी जो डकैत हैं, जो कि हर लम्हे
ہر سیکنڈ کے بعد کسی نہ کسی کراچی والے کو لوٹ رہے ہیں، ان کو روکا جا سکے، ان کے اوپر نکیل ڈالی جا سکے اور ان کو پکڑا جا سکے۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ایک نئے بلاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔